हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं कुछ। तो आज की सीरीज़ में हम लोग देखिएगा 19 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आज की सीरीज़ में हम लोग 19 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि एक सेट के मैथ के सारे क्वेश्चन हैं। ये 17 तारीख के हैं। अब मुझे एग्जैक्टली मंथ याद नहीं आ रहा है कौन से मंथ के हैं, लेकिन 2024 के ये क्वेश्चंस हैं। 2024 के 17 तारीख तो याद आ रही, बट मंथ याद नहीं आ रहा मुझे कौन से मंथ के मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। तो ये सारे के सारे ये मैथ के क्वेश्चन हैं, आप देख सकते हैं। ये सारे के सारे मैथ के क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं आप सभी के लिए, ठीक है। और जो है 1 बाय 1 हम इनका सॉल्यूशन देखेंगे, क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। और इनको सॉल्व करने की अप्रोच को देखने वाले हैं, कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी सीरीज़ में हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये है कि ये हमारा डी आई क्वेश्चन है, ठीक है। डी आई क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव रहते हैं, बस थोड़ा सा उनको फास्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। बस पहले इसको समझेंगे कैसे क्या होगा इसका प्रोसेस, ठीक है, ओके। तो देखते हैं इसी क्रम में। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि इन हाउ मैनी ऑफ द गिवन ईयर्स वॉज द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स मोर देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ गिवन ईयर्स। मतलब ये टोटल जितना भी हमारा ईयर है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका एवरेज निकालेंगे। टोटल ईयर का एवरेज निकालेंगे कि 2001 में 30 लाख मोबाइल बने हुए हैं, 45 लाख बने हुए 2002 में। इस प्रकार से ये सभी सभी के साल का हमें प्रोडक्शन दिया गया, वो भी लैक्स में। लैक्स में कैसे दिया गया, देखो यहाँ लिखा हुआ है लैक्स में, कंपनी इन लैक्स, जो प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल्स बाई कंपनी इन लैक्स ओवर द ईयर्स, ठीक है। तो लैक्स में ये जो है हमें प्रोडक्शन यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये सभी के सभी 8 साल का एवरेज फाइंड करेंगे। इन सभी को जोड़ेंगे, 30, 45, 65, 50, 70, 55, 80 और 85। इन सभी को जोड़ के हमारा सम आएगा कुछ 480, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ़ ईयर्स से। नंबर ऑफ़ ईयर्स से जैसे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 8 6 जा 40, यानी कि 60। तो ये हमारा ये टोटल एवरेज कितना निकल आया है, 60। अब वो पूछ रहा है कि 60 से ज़्यादा प्रोडक्शन कितने ईयर्स में हुआ है। 60 से ज़्यादा प्रोडक्शन कितने ईयर्स में हुआ देखते हैं। 65 इसमें हुआ है, 70 इसमें हुआ है, 80 इसमें हुआ है, 85 इसमें हुआ। मतलब इसमें 2003 में, 2005 में और 2007 में, 2008 में 60 से ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है। तो यानी कि ये हमारे टोटल कितने ईयर हो गए, 1 2 3 एंड 4, 4 ईयर्स हो गए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 ईयर्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले इसको रेज कर लेते हैं, इरेजर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन विच ईयर वॉज द परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन एज कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर द मैक्सिमम। पिछले साल की तुलना में कौन से ईयर में उत्पादन ज़्यादा हुआ है, उत्पादन ज़्यादा हुआ है। तो 2001 से लेकर 2002, 2002 में 2001 की तुलना में जो कितना इंक्रीज़ हुआ है, 15 का इंक्रीज़ हुआ, 15 का इंक्रीज़ हुआ है बच्चों 30 पे। 15 का इंक्रीज़ हुआ 30 पे। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 1/2, यानी कि 50%, ठीक, यानी कि 50%, 50% का यहाँ पर टोटल इंक्रीजमेंट हुआ है, ठीक है। 50% का यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ है, 45 से 65, यानी कि 20 है ना, 20 का इंक्रीजमेंट हुआ है यहाँ से यहाँ तक। 20 का इंक्रीज हुआ 45 पे, ठीक है। 20 का इंक्रीज हुआ है 45 पे, मतलब 5 चौका 20 और 5 निम्मा 45। ये लमसम होगा जाके आपका कितना, 44 से ही 4/9 परसेंटेज।
अभी तक हम लोगों ने 2 साल का कंपेयर किया है। पहला हमने यहाँ से यहाँ तक किया है, यहाँ इंक्रीज 50% का हुआ, यहाँ से यहाँ 44 से 4/9% का इंक्रीज़ हुआ है, यहाँ से यहाँ डिक्रीज़ हुआ है, ये तो कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। 20 का इंक्रीज़ हुआ है 50 पे, ठीक है। कितने का इंक्रीज़ हुआ है? 20 का इंक्रीज़ हुआ है 50 पे, ठीक है। 20 का इंक्रीज़ हुआ है 50 पे, 20 का इंक्रीज़ हुआ है 50 पे, ठीक है। 20 का इंक्रीज़ हुआ 50 पे, यानी कि 2/5। 2/5 का मतलब क्या है, कितना परसेंट इंक्रीज़ हुआ है? 5 दूनी 10, यानी कि 40% का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से यहाँ 40% का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से यहाँ कहाँ? 55 से, ओ जस्ट अ मिनट, कुछ मिस्टेक हुई है, एक सेकेंड, मैंने ध्यान नहीं दिया है इस पर। यहाँ से, हाँ सॉरी ठीक कर रहे हैं। 20 का इंक्रीज़ हुआ है 50 पे, तो 40% का इंक्रीज़ हुआ है। अब यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से यहाँ कितने का इंक्रीज़ हुआ है? यहाँ से यहाँ इंक्रीज़ हुआ है 55 से 80 पहुँचा है ना। 55 से 80 पहुँचा है। अगर 50 से 80 पहुँचता तो 30 से इंक्रीज़ हुआ, यानी कि 25 का इंक्रीज़ हुआ 55 पे, है ना। 25 का इंक्रीज़ हुआ है 55 पे, ठीक है। 25 का इंक्रीज़ हुआ है 55 पे, तो 25 का इंक्रीज़ हुआ है 55 पे। कहने का मतलब क्या है कि 25 का इंक्रीज़ हुआ है 55 पे, 25 का इंक्रीज़ हुआ है 55 पे, 25 का इंक्रीज़ हुआ है 55 पे, यानी कि 25, यानी कि 5/11। तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी? 45 सही, देखो कैसे करेंगे। हमें पता है कि 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/11 की होती है 9 सही 1/11%। लेकिन हमें तो 5/11 निकालना, तो 45 सही 5/11 आएगी। तो 45 का, अभी तक हमने क्या देखा है कि यहाँ से यहाँ हुआ है, देखो यहाँ से यहाँ हुआ था 50% का इंक्रीज, ये इतना 44 का हुआ था, ये 40 का हुआ था, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा ये 45 का हुआ है, ठीक है, ये कितना का 45 का हुआ है। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ इंक्रीज़ हुआ रहा है? सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ हो रहा है इंक्रीज़? ये 2002 में, 2001 की तुलना में 2002 में इंक्रीज़ हो रहा है 50% का। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2002 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। 2002 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी 2002, ऑप्शन नंबर बी 2002 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है डीआई के, बस इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, कौन से ईयर, मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में मैक्सिमम कौन से ईयर में हुआ है ना, उत्पादन, बस ये पूछ रहा है। इजी से क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज डिक्लाइन इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल फ्रॉम 2003 से लेकर 2004? 2003, समझेंगे इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? 2003 से 4, 2003 से 4, यहाँ देखेंगे 2003 से 4 कितना डिक्लाइन हुआ है? डिक्लाइन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? डिक्लाइन, कितना डिक्लाइन हुआ है? 65 था, 50 ही रह गया बच्चों। 65, 2003 में 65 उत्पादन हो रहा था, 50 ही रह गया। कितना कम हो गया? 15 कम हो गया। कितना कम हो गया? 15 कम हो गया। 15 कम हो गया। कितने पे? 65 पे कम हो गया 15। तो 5 दिया 15 और 13 पंचे 65, ठीक है। 5 दिया 15, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, सॉरी परसेंटेज, अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज पूछ रहा है। तो 300/13 आएगा, ठीक है। तो इसको अप्रॉक्सीमेट कैंसिल आउट करेंगे, जब कैंसिल आउट करेंगे उसको तो क्या बनेगा? ये हमारा
13 दूनी 26, 4 गई 40 हो गया, 13 तिया 39, ठीक है। 23 पॉइंट समथिंग आ रहा, हमसे अप्रॉक्स पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर 23 हमारा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, बस ये पूछा था कि 2003 से 4 में कितने परसेंट का डिक्लाइन हुआ, वो भी अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी उसने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ 2005 and 6 was exactly equal to average production of which of the following pairs of years। 2005 और 6 का एवरेज निकाल लो। 5 और 6 का 70 और 55 कितना होगा, 70 है ना, 70 प्लस 55 डिवाइड बाई 2, ओके। एवरेज निकालेंगे, कितना आएगा 125, 7 5 12 अपॉन 2। बोल रहा है कि एग्जैक्टली यही एवरेज एग्जैक्टली कौन से दो पेयर्स में निकलेगा। तो चेक कर लेते हैं, पहला ऑप्शन, चलो ऑप्शन से जाएंगे, 2004 और 6 में देखते हैं। 2004 और 6 में 2004 का कितना है 50 है, तो 6 का कितना है 55 है। इनका सम देखो कि 125 बन रहा है, 50 और 50 नहीं बन रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं 2006 और 7, 2006 और 7, 6 में कितना बनना 55 और 7 में कितना बनना 80, 8 5 13 135, ये भी 125 नहीं बन रहा है, ये भी ऑप्शन कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑप्शन नंबर सी, 2002 और 7, 2002 में कितना है 45 है और 7 में कितना है 80, 80 और 45 कितना होता है 8 4 12 125, हाँ 100, इसका हमारा 125 डिवाइड बाई 2 निकलेगा, तो सेम इसी के इक्वल आ गया ना, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ओके। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये सारे डीआई के क्वेश्चन है ना, ये 5 क्वेश्चन है डीआई के जो कि इस सेट में आए थे। किसी किसी सेट में डीआई के क्वेश्चन आए हैं, खैर हर सेट में नहीं आए हैं, लेकिन ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है, आप ईजिली इसको समझ सकते हैं। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ मोबाइल इन 2008 कंपेयर टू दैट ऑफ 2001। 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में 2001 की तुलना में 2008 में कितना परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ है। तो 85 माइनस 30 करेंगे ना, तो 55 निकलेगा, कितना निकलेगा 55, 5 में 0 की 5, 8 में 3 गई 5, 55 का इंक्रीज हुआ है 30 पे, इंटू 100, इंटू क्या करेंगे 100 करेंगे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, यानी कि 1100 बटे 6। अप्रॉक्सीमेट पूछ रहा है, कैंसिल आउट कर लो इसको, 6 1 जा 6, 11 में से 6 गई 5, 50 6 8 जा 48, बस यही होगा 183, 183 हो गया, 18 आ गया, इसके अलावा कहीं है नहीं 18, इसी में है, पूरा सॉल्व करनी नहीं है ना, पूरा सॉल्व करनी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर, कुछ नहीं था इसमें तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, टू नंबर्स जस्ट मिनट, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ इसका अलाइनमेंट। क्या कह रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 13:9, इफ द HCF इज 13 देन फाइंड लार्जेस्ट नंबर। एक बात बताऊँ आपको, दो नंबर हैं, दो नंबर हमें 13:x में दिया गया है और जिनका HCF हमें गिवन है 13। दो नंबर 13:
9 में दिया गया है, जिसका HCF हमें 13 दिया गया है। जब आपने HCF और LCM चैप्टर पढ़ा होगा तब आपने ये देखा होगा कि जो HCF होता है वो इन दोनों नंबर्स का कॉमन फैक्टर होता है। यानी कि जो 13 है वो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी, मतलब डिविजिबल नहीं, 13 जो है वो इसका भी मल्टीपल है और इसका भी मल्टीपल है, मतलब कॉमन फैक्टर है 13। तो कह रहा है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये 13:9 है, हम इसको दो नंबर हैं तो हम इसको 13x एंड 9x लिख सकते हैं ना। जहाँ पर जो ये 13 है, ये 13 यहाँ पर x की वैल्यू है बेटा। 13 जो है वो x की वैल्यू होती है, मतलब जो HCF होता है वो यहाँ पर x की वैल्यू होती है, मतलब कॉमन फैक्टर है वो एक 13। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पर पुट करेंगे और ऊपर से वो क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट नंबर पूछ रहा है। लार्जेस्ट नंबर इन दोनों में से कौन सा होगा? इन दोनों में से लार्जेस्ट नंबर 13x ही है, तो बस इसमें 13 की वैल्यू 13 जो है पुट कर देंगे, तो 13 इंटू 13 हमारा 169 बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, सैलरीज ऑफ Rohan and Soham are in the ratio 2:3. If the salary of each increased by 2000, then the new ratio become 40:57. What is the Soham's present salary? देखो इसको इस प्रकार से करेंगे, रोहम और सोहम दो बंदे हैं, इनकी सैलरी का रेशियो है 2:3 और इनकी सैलरी 2000 बढ़ जाती है और 2000 बढ़ने के कारण इनका नया रेशियो बनता है 40:57। क्या बनता है? 40:57। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन के साथ हम लोग डील कैसे करेंगे? मतलब दोनों की सैलरी इंक्रीज होती है 2000, ठीक है, दोनों की सैलरी इंक्रीज होती है 2000। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, जो पहले सैलरी का रेशियो था इसका डिफरेंस और जो बाद में सैलरी का जो रेशियो बना है इंक्रीजमेंट के बाद उनका डिफरेंस, जैसे कि पहले जो सैलरी का रेशियो था वो 2:3 था, इसका डिफरेंस क्या है? 3:2 की 1। तो इस 1 को हम लोग नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जो बाद में रेशियो निकला है हमारा 40:57, इसका डिफरेंस कितना है? 17। इसको हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक नया रेशियो निकल कर आएगा। वो क्या आएगा? हमारा एक नया रेशियो निकल कर आएगा। वो क्या निकल कर आएगा? एक सेकेंड, छोटा नहीं होगा ये, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इसको नीचे कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नया रेशियो निकल कर आएगा। वो क्या है? 17 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, इसमें करेंगे तो 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। ठीक है, 40:57। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ये रोहम का है, ये सोहम का है। अब क्वेश्चन में क्या था कि उसने क्या पूछा है कि व्हाट इज सोहम प्रेजेंट सैलरी, सोहम की प्रेजेंट सैलरी क्या है। तो हमारा यहाँ पर देखा था कितना इंक्रीमेंट हो रहा था, इंक्रीमेंट हो रहा था यहाँ पर 2000 का दोनों की सैलरी में। ठीक है, दोनों की सैलरी में 2000 का इंक्रीमेंट हो रहा था। और लेकिन यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? यहाँ पर कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है 6 का। लेकिन एक्चुअल में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2000 का। एक्चुअल में कितने का इंक्रीमेंट हुआ है? 2000 का एक्चुअल में इंक्रीमेंट हुआ है।
है ना, एक्चुअल में 2000 का इंक्रीमेंट हुआ है। वो पूछ रहा है कि सोहम की प्रेजेंट सैलरी क्या है, सोहम की प्रेजेंट सैलरी क्या है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 2000 डिवाइड बाई 6, और प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है सोहम की प्रेजेंट सैलरी। ठीक है, क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है। तो प्रेजेंट सैलरी के लिए 51 की वैल्यू पूछ रहा है वो, मतलब तो 51 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 1000, ठीक है, 1000, क्या हो रहा है ये, 2 3 जा 6, और इसको कट करेंगे, ठीक है, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आएगा, 1000, इसको इससे कट करेंगे, 51 को कट करेंगे तो क्या आएगा, 17, ठीक है, 17, और 17 इंटू 1000 कितना बनेगा आपका, 17,000। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी को इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो एक तरीका और है, उससे भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व, एक्स मान कर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। चलो एक्स मान कर भी बता देता हूँ। एक्स मानकर इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले इसको इरेज कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको इरेज कर लेते हैं। एक्स मानकर इसको कैसे करेंगे, देखो एक्स मानकर इसको कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि रोहन और सोहम की सैलरी का रेशियो 2:3 है, ठीक है, तो 2:3, 2/3 ऐसे लिख सकते हैं, 2/3, या फिर 2x और 3x, ठीक है। इनकी सैलरी में 2,000 रुपये बढ़ाए गए, 2,000 इसके में बढ़ाए गए और 2,000 इसके में बढ़ाए गए। बढ़ाने के बाद नया रेशियो बनता है, क्या बनता है, 40/57, ठीक है, इसके इक्वल हो जाता है, इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अगर रेशियो से समझ में नहीं आया है, अगर रेशियो समझ में नहीं आया तुम लोग ऐसे कर सकते हो, एक्स मान के क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे, 57 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 57 दूनी आता है, 2 7 जा 14 और 2 5 जा 10, 114, 114x प्लस 57 दूनी 114 000 बराबर 40 का करेंगे 3 में, क्या आएगा, 4 या 12, 120x और प्लस 8, 80,000, ठीक है, कितना आएगा, 80,000। कितना आएगा, 80,000, ठीक है। 120 को इधर बुलाओगे तो हमारा ये बच जाएगा 6x इजुअल टू 114, और 80 को माइनस करोगे तो कितना होगा, आपका बचेगा 20 × 30 34, 34,000, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी, 34,000 डिवाइड बाई 6, और पूछ क्या रहा है, प्रेजेंट सैलरी ऑफ सोहम, सोहम की प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है।
तो सोहम की प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 3x थी, है ना। सोहम की प्रेजेंट सैलरी कितनी है? 3x थी। 3x, देखो सोहम की प्रेजेंट सैलरी कितनी? 3x है। तो बस यही x की वैल्यू 3x में पुट कर दोगे। 3x में यानी कि 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ, है ना। 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। ठीक है, 3 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ। 3 2 6 और 2 से इसको काट लोगे तो 17 दूनी 34, सॉरी 17,000 ऑप्शन कहीं दिख रहा है? कहीं 17,000 ऑप्शन दिख रहा है? कहीं 17,000 ऑप्शन दिख रहा है? दिख तो रहा है गुरुजी, ये देखो दिख रहा है 17,000 ऑप्शन, ये रहा देखो 17। तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। इन अ सर्टेन स्कूल 20% ऑफ स्टूडेंट्स आर बिलो 10 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 20% स्टूडेंट्स जो हैं 10 साल से नीचे हैं, मतलब बिलो 10 ईयर्स। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं क्या? बिलो, बिलो, बी मतलब बिलो हो गया। ठीक है, बिलो 10 ईयर्स कितने हैं? 20%। ठीक है, बिलो कितने? 20%। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 10 ईयर्स एज, यानी कि 10 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10 ईयर्स एज। बस ये लाइन से ही पढ़ना है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल से ऊपर के बच्चे कितने हैं? 2/3, यानी कि 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10 ईयर्स एज विच इज़ 48, यानी कि 10 साल के बराबर के बच्चे, ठीक है, का 2/3, 10 साल के बराबर के बच्चों का 2/3 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इस लाइन को, कन्फ्यूजिंग लाइन है। क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव 10 ईयर्स, अबव 10 ईयर्स की बात कर रहे हैं। अबव मैंने लिख दिया है, बराबर किसके हैं? 2/3, 2/3 ऑफ किसका? 2/3, किसका 2/3? 48 का 2/3। 48 का 2/3 कैसे? ऐसे देखो, 2/3 ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ 10 ईयर्स एज, 10 साल के बच्चे, जो कि विच इज़, जो कि क्या? 48 है। तो यहाँ से क्या निकाला हमने? यहाँ से क्या निकाला? 16 आया, 16 दूनी 32। ठीक है, यानी कि 10 साल से ऊपर के बच्चे कितने हैं? 32 हैं। और 10 साल के, यानी कि एग्जैक्ट, ई फॉर एग्जैक्ट, ई फॉर एग्जैक्ट, एग्जैक्ट 10 साल के बच्चे कितने? 48 हैं। एग्जैक्ट 10 साल के बच्चे कितने हैं? 48 हैं। कितने हैं? 48 हैं। कितने हैं? 48 हैं। तो यहाँ से क्या देखिएगा? 32 और 48, यानी कि 10 साल से ऊपर और देखो बच्चे 3 प्रकार के तो होंगे, 10 साल से नीचे, 10 साल से ऊपर और 10 साल के। 10 साल से ऊपर और 10 साल से नीचे और 10 साल के। 10 साल से ऊपर के तो ये हैं 32, और 10 साल के एग्जैक्ट कितने हैं? 48, जो को यहाँ लिखा था। स्टूडेंट्स ऑफ ईयर्स एज विच इज़ 48। ठीक है, 48 एग्जैक्ट कितने? 48 हैं। तो जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ कर निकालो। 32 और 48 को जोड़ो, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? 80 आएगा। कितना आएगा? 80 आएगा। अब केवल 2 कैटेगरी के तो बच्चे हो गए, एक 10 साल से ऊपर और एक 10 साल के एग्जैक्ट। अब क्या बचे? 10 साल से नीचे वाले बच्चे, 10 साल से नीचे वाले बच्चे। अब क्या बचे हैं? 10 साल से नीचे वाले बच्चे, जो कि क्या दिया था हमें? 10 साल से नीचे वाले बच्चे क्या दिए थे? 20% दिए थे, है ना।
10 साल से नीचे वाले बच्चे क्या दिए थे, 20% दिए थे। तो बचे हुए बच्चे कितने होंगे, 80% ही तो होंगे। यानी कि 10 साल से नीचे वाले बच्चे 20% हैं, तो बचे हुए बच्चे यानी कि या तो वो 10 साल के होंगे या फिर 10 साल से ऊपर वाले होंगे, वो 80% होंगे। तो 80% की वैल्यू हमारे पास क्या निकली है, 80 निकली है। 80% की वैल्यू 80 है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 100 होगी। तो 100% की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, 100 होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, पहला ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, क्या कह रहा है, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 119 लीव्स अ रिमाइंडर 19। यानी कि कोई नंबर है 119, नहीं नहीं नहीं, कोई नंबर है, कोई नंबर है जिसको 119 पे डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर कितना मिलता है, 19 मिलता है। मतलब 19 रिमाइंडर तभी तो मिलेगा जब उस नंबर में 19 ज़्यादा होगा, है ना, 19 ज़्यादा होगा तभी तो 19 रिमाइंडर आया। मतलब जो ये मैंने ये x लिखा है, x ये कंप्लीट डिवाइड हुआ होगा, पूरा डिवाइड हुआ होगा, लेकिन जो 19 बचा होगा यहाँ पर वही रिमाइंडर आ गया। अब क्या कह रहा है अगले सिनेरियो में, यदि इसी नंबर को, यदि x प्लस 19 को ही डिवाइड किया जाए 17 से, x प्लस 19 को डिवाइड किससे किया जाए, 17 से डिवाइड किया जाए, तो रिमाइंडर बचता है, क्या बचेगा। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक। दिख रहा है कि जो 117 जो है वो 119 का फैक्टर है, ठीक है। जब जो ये x है, जब जो ये x है, जब x 119 से डिविजिबल है, तो x 17 से भी डिविजिबल होगा, ये x 17 से भी डिविजिबल होगा। मतलब x तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 17 से। फिर 19 को जब डिवाइड करने पे आएंगे, जब 19 को 17 से डिवाइड करने पर आएंगे, तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 2। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। एक मोटी मोटी बात ये समझ लो, एक मोटी मोटी बात ये समझ लो, क्या, एक मोटी मोटी बात ये समझ लो सभी लोग। वो बात ये है कि जब कोई नंबर को किसी से डिवाइड करते हैं, मान लो 119 से किया, रिमाइंडर कितना है, 9। वहीं उसी सेम नंबर को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं जो कि इसी का एक फैक्टर है, जो कि इसी का एक फैक्टर है, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली जो यहाँ रिमाइंडर आया है पहले केस में, उसी को डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करके जो भी बचता है शेषफल, वही हमारा रिमाइंडर कहलाता है। मोटी मोटी बात यह है कि ये इसका फैक्टर होना चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें तो बस कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। 17.28 17.28 17.28 डिवाइड बाई एक्स। देखो 36, 3.6 और 0.2 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2 6 12, 2 3 6 17, 72, यानी कि 72 आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 72 आएगा। 17.28 है ना, डिवाइड बाई एक्स इज इक्वल टू डिवाइड बाई एक्स, नीचे ये अपॉन का साइन लगाओ तो हम लोग मल्टीप्लाई का लगा लेंगे। यहाँ मल्टीप्लाई का लगाएंगे तो 3.6, तो ये हमारा बन जाएगा क्या, 1/3
3.6 तो नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके सीधे लिख लो। 72 यानी कि 0.72, ठीक है, इजिकल टू 2, इजिकल टू 2। पे तुम क्यों उड़ रहे हो भाई? चलो ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 छिंग 72, ये कटेगा किससे? 144 से कट जाएगा, 1.44 बन गया ये, ठीक है। इसको इधर पहुंचा देंगे, इसको कहाँ पहुंचा देंगे? इधर पहुंचा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा 1.44 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1.44 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 6 1.2, 1.2। और जब हम इसको वो करेंगे, क्या कहते हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो उल्टा करेंगे तो एक्स अपॉन 1.44 इज इक्वल टू, इधर भी उल्टा कर देंगे तो 1/1.2, ठीक है। और फिर इसको उधर ले जाएंगे, x बराबर 1.44 अपॉन 1.2, एक डेसिमल से नीचे 2 जीरो आएंगे, इससे कटेगा। क्या हो रहा है ये इसमें आज? ठीक है, डेसिमल हटाएंगे ये, ठीक है, तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, नीचे ये ऊपर वाला हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 12 से काटेंगे तो क्या आएगा? 10 आएगा, इसको काटेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ किया है, क्या किया है? कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं? कहाँ हुई है कैलकुलेशन मिस्टेक? 1.44, 120, 12 था 120, 12 12 144। कहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है रे बाबा, कहाँ हुई है समझ में नहीं आई कैसे। दोबारा करते हैं इसको, ठीक है, दोबारा करते हैं, कोई इशू नहीं, दोबारा कर लेंगे। क्या है? 17.28, ठीक है, 17.28 डिवाइड बाई एक्स, आई बात समझ में? मल्टीप्लाई बाई 1/3.6, मत लिखो 3.6, क्या लिख लो? 76 यानी कि 0.72, ये तो आएगा ना, 2 प्लेस पर डेसिमल लगेगा, ओके, इज इक्वल टू 2। तो क्या करो, 17.28 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 जा 4, 2 7 जा 14, 1.44।
अब इसको उल्टा कर लो, x अपॉन 17.28 1/1.44। ठीक है, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई में x बराबर क्या होगा, 17.28 अपॉन 1.44। एक पॉइंट 44, डेसिमल से डेसिमल उड़ा दो। ठीक है, 12 144, 12 से इस कटेगा तो 12 बचेगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फोर्थ आंसर हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। अगला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बस क्या है कि जस्ट मिनट, इसको चार्ज पे लगा लेता हूँ। चार्ज पे लग गया है। देखो, इन दोनों को जोड़ के जो भी सम आता है, ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे। तो सम कर लेते हैं, क्या आ रहा है, इन दोनों का सम कर लेते हैं। पहले पहले इन दोनों का सम कर लेते हैं। ठीक है, क्या आ रहा है इन दोनों का सम, इन दोनों का सम क्या आ रहा है, देखो 5072.19। ठीक है, 312.863 20 तीनों 4 5 8 9 10 6 4 7 14 4 और 5, ये आ गया। अब इसको इसमें से माइनस कर दो। किस में से माइनस कर दो, इसमें से माइनस कर दो। 9018 8 में से 2 हो गई 6, 1 6 में से 5 की 1 1 1 6 किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है। 8 किस में है, इसमें ही है, ऑप्शन नंबर थर्ड हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 3.75। 6 नंबर का औसत कितना है, 3.75। तो इसका सम क्या होगा, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42, 6 आफ्टर 30 कैरी 3, 42 और 3 45 कैरी 4, 36 18 और 4 22। द एवरेज ऑफ 2 ऑफ देम इज 3.2, यानी कि उनमें से 2 का एवरेज कितना है, 3.2। सम कितना होगा इनका, 4 और 2 3 6 6.4। वाइल द एवरेज ऑफ अदर 2 इज 3.5। अदर 2 का कितना है, 3.55। सम कितना होगा, 12 10 2 5 10 1 11 7.10। व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 2 नंबर, बचे हुए 2 नंबर का एवरेज क्या होगा। इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को क्या करो, जोड़ लो। 0 5 13.50, 13.50 को इसमें से माइनस कर दो। ठीक है, 22.50 में से 13.50 को माइनस करोगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 9। क्या मैंने सही किया, नहीं गड़बड़ हो गया कहीं,
कहीं तो गड़बड़ हो गया रे बाबा। 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 सत्ते 42 और 3 45 के 5 कह रही कि 4 6 18 4 22 2 2 4 2 6 2 5 10 2 10 11 7 ठीक है। 7.10 और 6.4 को जोड़ोगे तो कितना आएगा 50 और 6 6 12 और 13 ठीक है 22.50 से माइनस कर दो 6 नंबर का 3.75 एवरेज 2 नंबर इज 3.2 वाइल द अदर ऑफ एवरेज कितना हो गया। हाँ ठीक है सही कर रहे हैं। बचे हुए 2 नंबर का सम कितना आएगा। बचे हुए 2 नंबर का सम कितना आएगा 13.50 में से माइनस कर दोगे 0 0 12 में से 3 गई 9 ठीक है कितना है 9 यानी कि 2 नंबर का ये सम है 9। हमसे एवरेज पूछा है ध्यान दो यहाँ पर एवरेज तो 2 नंबर का एवरेज सम्स को टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 4.5 4.5 और 4.5 कितना होता है 9 होता है ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। कोई एक आर्टिकल है जो कि एक निश्चित प्राइस पर बेचा जाता है ठीक है। बाई सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस वन लॉसेस 10% फंड द गेन परसेंटेज एट द ओरिजिनल प्राइस। मतलब क्या कह रहा है कि वो कोई एक वस्तु है उसको बेचा गया था मान लो SP1 है बेचा गया है X रुपये में बेचा गया है। अब उसके बाद क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग इट एट 2/3 ऑफ दैट प्राइस मतलब पिछले प्राइस यानी कि पिछले प्राइस के 2/3 ऑफ पिछला प्राइस बेचा गया है ना। पिछले प्राइस के 2/3 पे बेचा गया। अब जब 2/3 पे बेचा गया है तो उसको 10% का नुकसान हो जाता है 10% का नुकसान हो जाता है। मतलब जो ये वैल्यू है ये 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ये क्या 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है ना। ये बेची गई ना ये तो 10% के लॉस पे बेची गई है। और लॉस प्रॉफिट किस पे काउंट किया जाता है कॉस्ट प्राइस पे काउंट किया जाता है। तो ये जो वैल्यू है ये जो कॉस्ट ये जो सेलिंग प्राइस है ये 2/3 ऑफ एक्स ये 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस है बेटा ठीक है। तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस 2.3 है ठीक है ठीक। तो 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे तो कॉस्ट प्राइस देखो यानी कि 90/100 ऑफ कॉस्ट प्राइस कैंसिल आउट करोगे उसको तो क्या आएगा 9/10 इज इक्वल टू 2/3x ये आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 20/27x ये क्या है कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है कॉस्ट प्राइस है क्या है ये कॉस्ट प्राइस है ना। अब वो क्या कह रहा है फाइंड द गेन परसेंटेज एट ओरिजिनल प्राइस पे क्या गेन परसेंट होगा। देखो गेन परसेंट निकालवा रहा है। गेन परसेंट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। गेन परसेंट क्या होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है SP माइनस CP। और SP कितनी है SP हमने पहले क्या मानी थी SP पहले क्या मानी थी ये X मानी थी ना। तो यहाँ पर क्या करोगे X माइनस कॉस्ट प्राइस अभी जो निकाली है अभी जस्ट निकाल के आए हैं कॉस्ट प्राइस
20/27 x। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 27 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 27x-20 7/27x। ये प्रॉफिट है। हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, प्रॉफिट नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा? प्रॉफिट है ना, डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितनी, ये है ना, ये रही कॉस्ट प्राइस 20/27x मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, बस निकाल दो, प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। डिवाइड हटेगा तो मल्टीप्लाई आएगा, और आगे वाला ये रेसिप्रोकल हो जाता है, x × 100 है ना। इस x से ये x कट जाएगा, इस x से ये x कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, ये भी सवाल है ना। ये जो था ना, ये x जब इसको रेसिप्रोकल किया ना, वो मैंने उसको नीचे ऊपर लिख दिया। जब इसको रेसिप्रोकल करोगे ना, तो ये x जो है हमारा डिनोमिनेटर में जाएगा, x को इससे काट देंगे हम लोग, ठीक है। 27 से 27 कट जाएगा, 20 पंचे 100, और 7 पना 35, 7 पना 35, तो 35% क्या आ गया आपका प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंट। तो 35% कहाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू 4460 इन 3 ईयर्स, यानी कि कोई सम है जो कि 3 साल में कितना होता है? 4460, और अगले 3 साल में, यानी कि 6 साल में बोला है कि 6 साल में हो जाए 6690, यानी कि अगले 3 साल में 6690 हो गया। तो हम इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मल्टीप्लाइंग फैक्टर जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा मल्टीप्लाइंग फैक्टर? ये हमारा 223 से कट जाएगा। किससे कटेगा? 223 से कटेगा। ये दोनों हमारे 223 से कटेंगे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा आपका कितना? यहाँ बच जाएगा आपका 2, यहाँ बचेगा 3, ठीक है। 223 से काटोगे तो ये 2 है, 3 बचेगा यहाँ पे। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकल आया। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या निकल आया? 3/2, ठीक है। तो प्रिंसिपल पूछ रहा है ना, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होगा? प्रिंसिपल का 3/2 कितना है? 4460। तो प्रिंसिपल कितना निकल आएगा? तो प्रिंसिपल हमारा निकलेगा 4460 इंटू 2/3। 2 0 0, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 1 9, 2 4 जा 8। इसको करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे इसको। 3 1 जा 3, 8 में से 3 गई 5, 8 में से 3 गई 5, नहीं 3 1 जा 3 ऐसे कर दोगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 से जाएगा, 8 में 6 की 2, 3 9 27, 29 दो जगह है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ भी है, यहाँ भी 29 है, नहीं अभी कटेगा। 3 9 जा 27 हो गया। अब 2 गई, 3 7 21, 2 9 7 कहीं दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है। ये ऑप्शन बस हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है?
3 पार्टनर्स पी क्यू आर, 3 पार्टनर हैं पी क्यू और आर, ठीक है, पी क्यू और आर। कह रहा है कि ट्वाइस पीज कैपिटल इज इक्वल टू थ्राइस क्यूज कैपिटल, यानी कि कह रहा है कि ट्वाइस ऑफ पी की कैपिटल बराबर है थ्राइस ऑफ क्यू की कैपिटल के। तो पी अपॉन क्यू का क्या निकलेगा, पी अपॉन क्यू का रेशियो क्या निकलेगा, पी अपॉन क्यू का रेशियो निकलेगा 3/2, यानी पी हमारा 3 और क्यू हमारा 2, ठीक है। ठीक है, अब अगली लाइन में क्या कह रहा है कि जो क्यूज कैपिटल इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ आर्स कैपिटल, क्यू की कैपिटल आर के कैपिटल की 4 गुनी है, ठीक है, 4 गुनी है। तो बस ये हमारा बन गया। अब इनके हम रेशियो निकाल देंगे। रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो निकालना आती होगा। ये जो क्यू है, क्यू को सेम करेंगे। क्यू को सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें ऊपर वाले में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 3 6, 2 2 4 और ये 1, ठीक है, ये हमारा अनुपात आ गया। हमारा क्या आ गया अनुपात। अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट 27,500 हुआ है। प्रॉफिट कितना हुआ, 27,500। तो आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 27,500 द एंड ऑफ ईयर, है ना, 27,500 का प्रॉफिट हुआ है और पूछ रहा है कि आर का शेयर कितना बनेगा। देखो 6 4 10 11, यानी 11 की यूनिट क्या है, 27,500। एक की कितनी बनेगी, 11 दूनी 22, 11 25 55, 2500। पूछ रहा है कि आर का शेयर कितना बनेगा, आर का शेयर, आर का शेयर, आर का शेयर क्या है, आर का शेयर कितना है, लास्ट में 1 ही तो है, और 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या निकली, 2500, कितनी, 2500। तो 2500 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ लॉन्ग विल अ बॉय टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ 25 मीटर साइड। एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी हर एक साइड कितना है, 25 मीटर है, 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर। कह रहा है ये इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रन कर रहा है, दौड़ रहा है। जब दौड़ रहा है तो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, 25 × 4 यानी कि 100 मीटर। ये 100 मीटर की दूरी तय कर लेगा, यानी कि डिस्टेंस कितनी तय करी इसने, 100 मीटर की। अब कह रहा है कि ये किस स्पीड से भाग रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है। तो टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है। स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। देखो टाइम हमें यहाँ पर हर ऑप्शन में सेकंड में गिवन है, तो इस स्पीड को भी किलोमीटर मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। और मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 5/18 का। तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और ये हमारा 2.5 क्या बन जाएगा, ये 2.5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। 2.5 मीटर पर सेकंड क्या आ गया, ये स्पीड आ गई। 2.5 मीटर पर सेकंड क्या आ गई स्पीड। हमें टाइम फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, टाइम। तो टाइम के लिए क्या फॉर्मूला होता है, तो टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, स्पीड को क्या करेंगे, इस सॉरी डिस्टेंस को क्या करेंगे, स्पीड से डिवाइड कर देंगे। तो ये डेसिमल हटेगा, 0 ऊपर बढ़ेगा, तो 25 चौको 100, 25 चौको 100, तो 40 सेकेंड। आंसर क्या आएगा हमारा, 40 सेकेंड, यानी कि 40 सेकेंड में वो डिस्टेंस को कवर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा इसको दिख नहीं रहा है, हाँ चलो अब दिख रहा है। 4 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days, यानी कि 4 बॉयज़ 6 गर्ल 10 दिन में काम करते हैं, और वही वर्क, सेम वर्क जो है 10 बॉय, सॉरी 10 बॉय नहीं, 6 बॉय 4 गर्ल्स ख़त्म करती हैं 8 दिन में।
ये बनेगा क्या हमारा, 4 2 नहीं, 2 4 8 और 2 5 10। ठीक है, 2 5 10। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 चौको 20 बॉय प्लस 6 पंचे 30 गर्ल्स इज इक्वल टू 4 24 बॉय प्लस 16 गर्ल्स। बॉय को उधर बुलाओगे तो -4 बॉय माइनस का 30 में से 16 गर्ल्स घटाओगे, 30 में से 16 गर्ल्स घटाओगे तो क्या बनेगा। अगर 30 में से 15 घटा दे तो 15 ही बनता, लेकिन 16 घटा रहे हो। तो कितना बचेगा, 14 गर्ल्स बचेगा ना, माइनस माइनस उड़ा दो तो बॉय अपॉन गर्ल क्या बन जाएगा, 14/4, 14/4। तो 2 7 × 14 क्या हो रहा है ये, 2 7 × 14, 2 2 4, यानी कि बॉय और गर्ल की एफिशिएंसी कितनी आई, 7 2 रिस्पेक्टिवली। बॉय की एफिशिएंसी आई 7 और गर्ल की कितनी आई है, 2 आई है। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे हम यहाँ से। ठीक है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, टोटल वर्क निकलेगा, बॉय की एफिशिएंसी कितनी है, 7 है, गर्ल की कितनी है, गर्ल की कितनी है, 2 एफिशिएंसी है। तो बॉय जो है 7 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन में कितना काम कर लेगा, 28 प्लस, और गर्ल 2 की एफिशिएंसी से 6, मतलब सॉरी, बॉय जो हैं 7 की एफिशिएंसी से 4 लड़के कितना काम कर लेंगे, 28, और गर्ल्स 2 की एफिशिएंसी से 6 गर्ल्स कितना काम कर लेंगे, 12। और ये काम कितने दिन में पूरा हो रहा है, 10 दिन में। तो 28, ये कितना हो गया, 30, ये कितना हो गया, 30, कितना हो गया ये, 30, यानी कि 300, कितना हो गया, 300 टोटल वर्क हो गया ये। इस टोटल वर्क जो है पूछ रहा है कौन कितने, ये पूछ रहा है कि 4 बॉय और 2 गर्ल। ठीक है, 4 बॉय और 2 गर्ल कितने दिन में ख़त्म कर देंगे काम ये। ठीक है, 4 बॉय और 2 गर्ल कितने दिन में ख़त्म कर देंगे। ठीक, टोटल वर्क 300 है, टोटल वर्क कितना है, 300 है। तो ये ऊपर का मैं इरेज कर दे रहा हूँ, इसका कुछ काम नहीं, ख़त्म हो चुका है अभी। ठीक है, 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। ठीक है, 4 बॉय 3 गर्ल्स, सॉरी 2 गर्ल्स, 4 बॉय 2 गर्ल्स। 4 बॉय 7 की एफिशिएंसी से कितना काम कर लेंगे, 7 की क्षमता से 28 काम कर लेंगे। 2 लड़कियां 2 की क्षमता से 4 काम कर लेंगी, 2 दूनी 4। तो टोटल ये काम कितना हो, टोटल कितना काम कर लेंगे, ये 32 काम कर लेंगे, 32 काम कर लेंगे, 32। लेकिन काम है कितना, 300, 300 काम है। तो नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज है ना, डेज कैसे निकालोगे, टोटल काम को जो ये काम कर पा रहे हैं एक दिन में, 32 काम कर लेंगे। 300 काम करना है तो कितने में कर लेंगे, ये देखो, कैंसिल करेंगे इसको, हम्म, 75/8। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है रे बाबा, कुछ गड़बड़ है। 7 5 12, 7 की एफिशिएंसी से चौको 28 दूनी 4,
32 काम किया। टोटल वर्क कैसे निकालोगे? चार बॉय, 7 चौको 28 और 12, 10 दिन में 8 और 9 20, 10 30, 20 और 10 30 40। अरे टोटल वर्क 400 होगा ना, सॉरी, टोटल वर्क आपका 400 बनेगा। टोटल वर्क कितना बनेगा? 400 बनेगा, 300 नहीं बनेगा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ 400 बनेगा। ठीक है, 400 बनेगा यहाँ, 400 टोटल वर्क। 400 को 32 से डिवाइड करोगे, क्या हुआ यहाँ? 100/8। ठीक है, 25/2। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 21st टर्म ऑफ द सीक्वेंस क्या होगा? 21वां टर्म क्या होगा? 21वां टर्म निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका फॉर्मूला होता है, जौन सा पद पूछा जाए, जौन सा भी पद पूछा जाए उसमें क्या करना है आपको, बस एक काम कर देना है। ए होता है हमारा फर्स्ट टर्म, 21वां पूछा है तो एक कम करके लिख दो 20, और डी, डी होता है डिफरेंस, अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, यानी कि दूसरे में से पहले को माइनस करके अंतर निकालते हैं। पहले में से दूसरे को माइनस नहीं करेंगे, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पहला पद क्या है? ए की वैल्यू 26, 20, डी यानी कि डिफरेंस, दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे तो डिफरेंस कितना आएगा? -6। 26 - 120, तो माइनस की वैल्यू आएगी, 10 में से 6 गई 4, 11 में से 2 गई 9, 94। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। 19 क्वेश्चन थे इस सेट में, तो 19वां क्वेश्चन देखते हैं। द एरिया ऑफ अ सर्कुलर फील्ड इज 13.86 हेक्टेयर, फंड कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। कोई एक वृत्ताकार खेत है, क्षेत्र है, इस पर फेंसिंग करनी है। क्या करनी है? फेंसिंग करनी है, इसके आसपास कुछ लगाना है। ठीक है, उसको लगाने का खर्चा कुछ इस प्रकार है। किस प्रकार है? इस प्रकार है कि 3.2 रुपये का खर्चा है प्रति मीटर, प्रति मीटर पे खर्चा है 3.2 का। ठीक है, और एरिया, एरिया हमें दिया गया है 13.86 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर की वैल्यू इतनी है। ठीक है, 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, तो इतने में कितने वो होंगे मीटर स्क्वायर? तो एरिया चेंज कर लेंगे, 13.86 में 10,000 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 1386। ये 2 जीरो से ये डेसिमल ख़त्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? डबल जीरो। ये किसके इक्वल होगा? हमारा πr²। किसके इक्वल होगा? ये πr² के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि एरिया क्या होता है? πr² ही तो होता है, तो πr²। और पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। क्या होती है? 22/7 होती है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 7/22 से मल्टीप्लाई कर देंगे, =r² बचेगा इधर। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 2 की 11 दूनी 22, 66, 2 6 जो 12, 2 3 6, 6300। ठीक है, तो r² की वैल्यू क्या आई? 63 को तो क्या लिख सकते हैं? 9।
इंटू 7, 63 को लिख सकते हैं 9 इंटू 7 इंटू 100 और इंटू 7 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमें आर स्क्वायर की वैल्यू, हमें आर की वैल्यू फाइंड करनी है। आर की वैल्यू, उसका रूट ले लो आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है। आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या ले लो, रूट ले लो। तो रूट लोगे इसका तो 9 की जगह क्या 3 बाहर आएगा, इन 2 7 की जगह 1 7 बाहर आएगा, ठीक है। 1 7 बाहर आएगा। 100 की जगह क्या बाहर आएगा, 10 बाहर आएगा। 7 तिया 21 और 210, ठीक है। तो रेडियस क्या आ गई हमारे पास 210, रेडियस क्या आ गई 210 मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग निकालनी है, फेंसिंग। अब फेंसिंग मतलब क्या होता है कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल 2 पाई आर लगेगा फॉर्मूला, 2 पाई आर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। 2 × 22/7 इंटू 210, रेडियस 210 है, ठीक है। और हमें कॉस्ट पूछ रहा है तो कॉस्ट 3.2 पर मीटर, 3.2 पर मीटर, कॉस्ट का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ 3.2, बस फाइंड कर दो, बस फाइंड कर दो। 7 तिया 21, 30, ठीक है। 3.2 है, पॉइंट हटाओ, नीचे 0 लगाओ, 3.2 है ना कॉस्ट। तो क्या आ गया 44 आ गया यहाँ, 2 × 2 44, 30 × 3.2 करोगे इस 0 से ये पॉइंट हट जाएगा ना, 3 × 32 बचेगा ना। देख लो यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई कर लो, 4 तिया 12 और 2 2 जा 4। देखो यूनिट डिजिट कहीं 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 है एक ऑप्शन में, तो बस इसी को टिक कर दो। यूनिट डिजिट से पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार से ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के सेट के 19 क्वेश्चन लेकर आया था, तो ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं आज के। और इसी प्रकार से हम लोग सारे सेट के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे मैथ के साथ साथ फिर मैं रीजनिंग के भी शुरू करूँगा करना, ठीक है। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस करवाना शुरू करूँगा। इसी प्रकार से प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, अपनी तैयारियों को धार देते रहिए, है ना, और लगे रहिए अपने साथ, ठीक है। तो चलो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए, ठीक है।